दूसरा सैमुअल बाब 3। अलगर्ज साउल के घराने और दाऊद के घराने में मुद्दत तक जंग रही और दाऊद रोज़ बरोज़ ज़ोर आवर होता गया और साउल का ख़ानदान कमज़ोर होता गया। और हबरून में दाऊद के यहाँ बेटे पैदा हुए। अमनून उसका पहलोटा था जो यज़राइली अखीनोइम के वतन से था, और दूसरा किल्याब था जो किरमली नाबाल की बीवी अबीजील से हुआ। तीसरा अबीसलोम था जो जसूर के बादशाह तलमी की बेटी माका से हुआ। चौथा अदुनिया था जो हजियत का बेटा था, और पांचवा सफ्तिया जो अबिताल का बेटा था, और छठा इतराम था जो दाऊद की बीवी अजला से हुआ। ये दाऊद के यहाँ हबरून में पैदा हुए। और जब साउल के घराने और दाऊद के घराने में जंग हो रही थी तो अब्नीर ने साउल के घराने में खूब शोर पैदा कर लिया। और साउल की एक हरम थी जिसका नाम रिस्फा था, वो अया की बेटी थी। सो इशबोस्त ने अब्नीर से कहा, तू मेरे बाप की हरम के पास क्यों गया? अब्नीर इशबोस्त की इन बातों से बहुत गुस्सा होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के किसी कुत्ते का सर हूँ? आज तक मैं तेरे बाप साउल के घराने और उसके भाइयों और दोस्तों से मेहरबानी से पेश आता रहा हूँ और तुझे दाऊद के हवाला नहीं किया, तो भी तू आज इस औरत के साथ मुझ पर ऐब लगाता है। खुदा अब्नीर से वैसा ही बल्कि उससे ज़्यादा करे अगर मैं दाऊद से वही सलूक ना करूं जिसकी कसम खुदा ने उसके साथ खाई थी, ताकि सल्तनत को साउल के घराने से मुंतकिल करके दाऊद के तख्त को इसराइल और यहूदा दोनों पर दान से बेरसबा तक कायम करूं। और वो अब्नीर को एक लफ्ज़ जवाब न दे सका, इसलिए कि उससे डरता था। और अब्नीर ने अपनी तरफ से दाऊद के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मुल्क किसका है? तू मेरे साथ अपना अहद बांध, और देख मेरा हाथ तेरे साथ होगा ताकि सारे इसराइल को तेरी तरफ माइल करूं। उसने कहा, अच्छा, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा, पर मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, और वो ये है कि जब तू मुझसे मिलने को आए तो जब तक साउल की बेटी मीकल को पहले अपने साथ ना लाए तो मेरा मुंह देखने नहीं पाएगा। और दाऊद ने साउल के बेटे इशबोस्त को कासिदों की मार्फत कहला भेजा कि मेरी बीवी मीकल को, जिसको मैंने फिलिस्तियों की 100 खलड़ियाँ देकर ब्याहा था, मेरे हवाला कर। सो इशबोस्त ने लोग भेजकर उसे उसके शौहर लेस के बेटे फलती इल से छीन लिया, और उसका शौहर उसके साथ चला और उसके पीछे पीछे बहरोइम तक रोता हुआ चला आया। तब अब्नीर ने उससे कहा, लौट जा। सो वो लौट गया। और अब्नीर ने इस्राएली बुजुर्गों के पास खबर भेजी कि गुजरे दिनों में तुम ये चाहते थे कि दाऊद तुम पर बादशाह हो, बस अब ऐसा कर लो, क्योंकि खुदावंद ने दाऊद के हक़ में फरमाया है कि मैं अपने बंदा दाऊद की मार्फत अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तियों और उनके सब दुश्मनों के हाथ से रिहाई दूंगा। और अब्नीर ने बनी बनियामीन से भी बातें की, और अब्नीर चला कि जो कुछ इसराइलियों और बनियामीन के सारे घराने को अच्छा लगा उसे हबरून में दाऊद को कह सुनाए। सो अब्नीर हबरून में दाऊद के पास आया, और 20 आदमी उसके साथ थे। तब दाऊद ने अब्नीर और उन लोगों की जो उसके साथ थे ज़ियाफ़त की। और अब्नीर ने दाऊद से कहा, अब मैं उठकर जाऊंगा और सारे इसराइल को अपने मालिक बादशाह के पास इकट्ठा करूंगा, ताकि वो तुझसे अहद बांधें और तू जिस जिस पर तेरा जी चाहे सल्तनत करे। सो दाऊद ने अब्नीर को रुखसत किया और वो सलामत चला गया। दाऊद के लोग और युआब किसी धावे से लूट का बहुत सा माल अपने साथ लेकर आए, लेकिन अब्नीर हबरून में दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि उसने उसे रुखसत कर दिया था और वो सलामत चला गया था। और जब युआब और लश्कर के सब लोग जो उसके साथ थे आए, तो उन्होंने युआब को बताया कि नेर का बेटा अब्नीर बादशाह के पास आया है, और उसने उसे रुखसत कर दिया और वो सलामत चला गया। तब युआब बादशाह के पास आकर कहने लगा, ये तूने क्या किया? देख, अब्नीर तेरे पास आया था, सो तूने उसे क्यों रुखसत कर दिया कि वो निकल गया? तू नेर के बेटे अब्नीर को जानता है कि वो तुझको धोखा देने और तेरे आने जाने और तेरे सारे काम का भेद लेने आया था। जब युआब दाऊद के पास से बाहर निकला तो उसने अब्नीर के पीछे कासिद भेजे, और वो उसको सिरा के कुएं से लौटा ले आए, पर ये दाऊद को मालूम नहीं था। जब अब्नीर हबरून में लौट आया तो युआब उसे अलग फाटक के अंदर ले गया ताकि उसके साथ चुपके चुपके बात करे, और वहाँ अपने भाई असाहिल के खून के बदला में उसके पेट में ऐसा मारा कि वो मर गया। बाद में जब दाऊद ने ये सुना तो कहा कि मैं और मेरी सल्तनत दोनों हमेशा तक खुदावंद के आगे नेर के बेटे अब्नेर के खून की तरफ से बेगुनाह हैं।
وہ युआब और उसके बाप के सारे घराने के सर लगे और युआब के घराने में कोई ना कोई ऐसा होता रहे जिसे जरियान हो या जो कोड़ी हो या बैसाखी पर चले या तलवार से मरे या टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो। सो युआब और उसके भाई अबीशे ने अबनीर को मार दिया, इसलिए कि उसने जबाउन में उनके भाई असाहिल को लड़ाई में कत्ल किया था। और दाऊद ने युआब से और उन सब लोगों से जो उसके साथ थे कहा कि अपने कपड़े फाड़ो और टाट पहनो और अबनीर के आगे आगे मातम करो। और दाऊद बादशाह आप जनाजा के पीछे पीछे चला और उन्होंने अबनीर को हबरून में दफन किया। और बादशाह अबनीर की खबर पर चिल्ला चिल्ला कर रोया और सब लोग भी रोए। और बादशाह ने अबनीर पर ये मरसिया कहा, क्या अबनीर को ऐसा ही मरना था जैसे अहमक मरता है? तेरे हाथ बंधे ना थे और ना तेरे पाँव बेड़ियों में थे, जैसे कोई बदकारों के हाथ से मरता है वैसे ही तू मारा गया। तब उस पर सब लोग दोबारा रोए। और सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, लेकिन दाऊद ने कसम खाकर कहा, अगर मैं आफताब के गुरूब होने से पेशतर रोटी या और कुछ चखूं तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज़्यादा करे। और सब लोगों ने इस पर गौर किया और इससे खुश हुए, क्योंकि जो कुछ बादशाह करता था सब लोग उससे खुश होते थे। सो सब लोगों ने और तमाम इसराइल ने उसी दिन जान लिया कि नेर के बेटे अबनीर का कत्ल होना बादशाह की तरफ से ना था। और बादशाह ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि आज के दिन एक सरदार बल्कि एक बहुत बड़ा आदमी इसराइल में मरा है? और अगरचा मैं ममसू बादशाह हूँ तो भी आज के दिन आजिज़ हूँ, और ये लोग बनी ज़ुरैया मुझसे ज़बरदस्त हैं। खुदावंद बदकार को उसकी बदी के मुआफिक बदला दे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।